हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ये आज का लेक्चर चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि लेक्चर देखने के बाद काफ़ी बच्चे जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज पूछ रहे हैं। अगर ऐसा ही काम करते रहें तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 5-6 लड़के, 5-6 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक लड़का ऐसे काम करे। भगवान ने जो उसको इंटेलिजेंसी दी है उसका पूरा उपयोग करे। अपने आसपास का माहौल उसको थोड़ा निग्लेक्ट कीजिए। आपको पता है जैसे 10th स्टैंडर्ड, 11 और 12th, उन स्टूडेंट्स के लिए ये ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, जो इससे इसके पहले का लेक्चर था उसमें डिफ़िकल्टी तो बहुत अच्छी आई है। लोगों ने मुझे, मतलब कि स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। मुझे अच्छा लगा वो भी कि आप लोग ये काम करते हैं। लेकिन अगर यही काम आप सब लोग करें तो मुझे और खुशी होगी, और करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे भी, घबराए मत। ठीक है, अगर कॉल नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप करिए, लेकिन आप काम करिए बस। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज गिव प्रिपरेशन ऑफ हेलो alkane from hydrocarbon. How can we prepare hello alkane from hydrocarbon? And that is, first method is very easy method, as we already um, done this method in 11th standard in hydrocarbon, in the chemical properties of alkane, the chlorination of alkane. See here, in first method, take any alkane and by chlorination in presence of UV light we get halo alkane. The question arises here, why these two products are obtained? I'm going to explain, but read first this paragraph. By free radical mechanism, either chlorination or by bromination, alkane gives complex mixture of isomeric monohaloalkane, dihaloalkane, like that polyhaloalkane. And that mixture of haloalkane is very difficult to separate. As pure compounds. So the yield of any single compound is low. तो ये मेथड जो है वो हेलो अल्केन बनाने के लिए इंडस्ट्रियली इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी देखिए, अब नॉर्मल ब्यूटेन का हम क्लोरीनेशन करते हैं, यूवी लाइट और डेल्टा दोनों नहीं लिखना है, आइदर डेल्टा और यूवी लाइट क्लोरीनेशन। तो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऐसा होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। और ये क्लोरीन में से दो फ्री रेडिकल हमको मिलते हैं, क्लोरीन क्लोरीन, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ लग जाता है। और यहाँ जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाता है, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमको बाई प्रोडक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं -HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट मिलेगी HCl, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमको 55% एंड ये 45%, तो इसका फ्री रेडिकल
अल्केन का ये प्राइमरी है, CH3 CH2 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 फ्री रेडिकल। यहां पे अगर आप आते हो CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 CH3 ऐसे होता है। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस वन इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। So secondary free radical is more stable than the primary free radical. So as the stability of substrate is more, then product is more. और एक बात आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें टर्शरी फ्री रेडिकल पॉसिबल नहीं है। अगर टर्शरी फ्री रेडिकल पॉसिबल होता तो तीसरी प्रोडक्ट यहां पे मिलती। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, CH2 CH2 CH3, ये मैं फिर से लिख रहा हूं। अगर ये 3 हाइड्रोजन में से कोई भी निकालते तो भी आपको 1 क्लोरोब्यूटेन ही मिलता। ये 3 हाइड्रोजन में से कोई एक निकालते तो भी 1 क्लोरोब्यूटेन मिलता। तो दिस 3 एंड दिस 3 टोटल 6 हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। वो प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, समझ लीजिए। बाकी के जो ये 4 हाइड्रोजन है, अगर इन दोनों में से कोई निकलता या इन दोनों में से कोई निकलता एक, तो ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनता। तो ये 4 हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है। 4 में से कोई एक निकलता है, यानी 1 इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, देन दैट इज द नेम इज 2 क्लोरोब्यूटेन. So that product is Y 55% and this one is 45%. Because of this 55% product is formed via secondary carbon free radical mechanism, and this 55% product is formed via primary carbon free radical. आ गई बात समझ में? पूरी आ गई? वेरी गुड। आप काम करते रहिए ऐसे, ठीक है। From hydrocarbon, you know very well, hydrocarbons are 3 types: alkane, alkene, alkyne and arene. ये भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक, ठीक है। alkane, alkene, alkyne and arenes are called hydrocarbon. चलिए आगे बढ़ते हैं। From alkene, very simple reaction, alkyl halide can be prepared from alkenes by addition of hydrogen acid. It is called HX. हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस आर द हाइड्रोजन एसिड। यहाँ पे लिखा ही है HCl, HBr एंड HI। ये रिएक्शन HF के साथ नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट यूज दिस। See, this is a simple addition reaction. CH2 double bond CH2. This is also ionic mechanism. H plus I minus. Both carbons are similar. So on any one carbon iodine is attached, on any one carbon hydrogen is attached. So final product is, it is an addition reaction. Already we have done in 11th standard. CH3 CH2I, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा, 1 वैलेंसी ओपन हो जाएगी। तो ऑन 1 कार्बन हाइड्रोजन इज अटैच एंड ऑन 1 कार्बन आयोडीन इज अटैच। और यहाँ पे आपको पता है कि मार्कोनिकोफ रूल काम आता है, आप रिवाइज कर लीजिए। प्लीज रिवाइज द मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ओके, आगे भी इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन लिखने से पहले, ठीक है, पढ़ने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले आप 11th स्टैंडर्ड का मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल जो है वो जरा रिवाइज करिए। इफ अल्किन इज एसिमेट्रिकल, ये जो मैंने अल्किन दिया है, दिस वन इज द सिमेट्रिकल अल्किल, सिमेट्रिकल अल्किन।
If alkene is asymmetrical, then the product is obtained according to anti-Markovnikov rule. In case of asymmetrical alkenes, addition takes place according to Markovnikov rule. तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि in addition reaction of asymmetrical or unsymmetrical alkenes with a asymmetrical reagent HX, then most electronegative part of asymmetrical reagent is always attached to the carbon, ethylenic carbon, ये दोनों जो है वो ethylenic carbon, attached to the ethylenic carbon having less number of hydrogen. ये डार्क राउंड पे ध्यान दीजिए। तो जो X है वो यहाँ पे नहीं आएगा, X जो है वो यहाँ पे आएगा। देखिए अब प्रोडक्ट, फिर भी आप बुक में पढ़ लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, ये रिएक्शन HiHCl के साथ आप HBr के साथ भी कर सकते हो। हालांकि HBr जब हो तो पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए, वरना एंटी मार्कोनिकोव हो जाता है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार 11th स्टैंडर्ड का आप मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अब ये देखिए एसिमेट्रिकल अल्कीन है, HI के साथ रिएक्शन। तो ये आयोडीन अगर ऐसे जॉइंट होता है CHI CH3 2 आयोडोप्रोपेन, तो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट एंड 1 आयोडोप्रोपेन ये बहुत ही माइनर प्रोडक्ट। रूल के हिसाब से आयोडीन यहीं पे ही जॉइंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बट बाय एक्सीडेंट 100% कोई रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रूल नहीं जाता। बाय अगर ये 90% प्रोडक्ट होगी तो ये कहीं ना कहीं 10% आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 100% यही मिलेगी। तो बाय मिस्टेक आयोडीन द इथिलीनिक कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ओनली 10% या लेस देन 10%, और अगर कंडीशन सही रही तो लेस देन दैट ऑल्सो। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, अब एंटी मार्कोनिकोव पे मैं आता हूं। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ HBr in presence of hydrogen peroxide, then that effect is called Kharsh effect or it is called anti-Markovnikov rule। और मेरे प्यारे बच्चों, एक और नेम था इस रिएक्शन का, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या नाम है इसका? पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर आपने सही तरीके से 11th में ध्यान दिया तो सीधा आपके दिमाग में हाईलाइट होने लगेगा कि नहीं ये हमने पढ़ा है। और एनुअल एग्जाम के लिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइदर मार्कोनिकोव रूल विल बी आस्क्ड और एंटी मार्कोनिकोव आस्क्ड एंड यू प्रिपेयर्ड वेल आल्सो। So see here, in case of asymmetrical alkene, if reagent is HBr, only HBr, it's not takes place with HCl and HI, only with HBr, in presence of hydrogen peroxide or benzoyl peroxide, this is nothing but the benzoyl peroxide, then the most electronegative part of reagent attached to the ethylenic carbon having more number of hydrogen, तो ये ब्रोमीन यहाँ नहीं आएगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देख लो तो ये मार्कोनिकोव रूल है, ये वाला। नीचे देख लो तो वो एंटी मार्कोनिकोव रूल है। दोनों रूल ऊपर नीचे है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पूरा रूल रिवाइज हो रहा है। सही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या है एंटी मार्कोनिकोव, देन रिवाइज 11th स्टैंडर्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन लेबोरेटरी एडिशन of bromine in CCl4 to an alkene
resulting in discharge of reddish brown color of bromine, and we get the vicinal dihalide. इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड। ये लेबोरेटरी का एक एक्सपेरिमेंट है। आपको अगर लेबोरेटरी में आल्कीन दिया जाता है और बोले कि ये आल्केन है कि आल्कीन है कि अल्काइन है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, हाउ विल यू डिसाइड? तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक ब्रोमीन वाटर लेना है। थोड़ा ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। अगर आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसेचुरेटेड हुआ तो ये ब्रोमीन टूट जाएगा, and due to this breaking of bond the reddish brown color disappear. Color of bromine constitute an important method detection of double bond in laboratory. तो ये रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर। इफ डिसअपियर देन हाइड्रोकार्बन इज अनसेचुरेटेड, इट नॉट डिसअपियर। यही काम अगर आप इथेन में करते तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं होता। क्यों डिसअपियर होता है? और आपको चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाटर लेते H2O सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप वाटर लेते हो तो ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर। ओके, ये CCl4 में ब्रोमीन ज़्यादा एक्टिव भी रहता है, लाइक है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, अगर ये मैकेनिज्म आयोनिक है तो Br+ and one Br-, otherwise both Br free radical, and here also by breaking bond, here free radical, here free radical. Okay, then this bromine in CCl4 remains active, but in H2O capture this bromine and it form a new product. So this bromine react, one bromine attach here, another bromine attach here, and we get the vicinal dihalide. तो हम अब तक हमने मोनोहेलाइड बनाया by using Markovnikov, anti-Markovnikov, chlorination in presence of sunlight, UV light. पहली बार डाइहाइलाइड बन रहा है और वो भी विसिनल, ब्रोमीन। यहाँ क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इज नॉट इन सिलेबस, कि अगर ऐसा नहीं हो सकता CHCl2, नहीं, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म दोनों जो है ब्रोमीन या क्लोरीन, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लेते हो तो 1,2-डाइक्लोरो इथेन you will get by this reaction. जमीनल का कोई रिएक्शन होगा तो आगे आएगा, नहीं तो ये समझना कि ये रिएक्शन आपको जो प्रोडक्ट देता है विसिनल डाइहाइलाइड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म इज नॉट इन अ सिलेबस, बट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। लेट अस टेक अ ग्लिम्प्स ऑफ दैट दिस क्वेश्चन, एंड फर्स्ट प्रोसेस इज द फ्रॉम alkane by free radical mechanism in presence of sunlight, that is halogenation. Second one is from alkene by Markovnikov rule, and then after by using anti-Markovnikov rule, or it is also called Kharsh effect. This contrary to anti-Markovnikov is contrary to Markovnikov's rule is anti-Markovnikov. ये contrary इसका मतलब एंटी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड देन आफ्टर द ब्रोमिनेशन, द रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप CCl4 नहीं लेते हो तो ये रिएक्शन नहीं होता है, और एग्जाम में मानो कि कोई बच्चा यहाँ CCl4 लिखना भूल जाता है तो ये पूरा रिएक्शन सही है, फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। रिमेंबर, सो दिस रिएक्शन ओनली एंड ओनली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इम्पोर्टेंट। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री the solvents used, the reagents used are most important. अगर कहीं पे आप बाय प्रोडक्ट भूल जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको लिखनी है और मेन प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है नीचे। यहाँ पे मैं ये मेथड ख़त्म कर रहा हूँ, चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की उसका क्वेश्चन नंबर 10.3 है। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक ही क्लोरीन एक टाइम पे लगाना है, ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये कंपाउंड ऐसा है CH2 CH3, यहाँ पे है CH3 और एक CH3 यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ एक क्लोरीन लगाता हूँ तो ये होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये रहा एक। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं एक क्लोरीन, इस जगह पे क्लोरीन, तो क्या होगा? इस जगह पे अगर एक मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो क्या होगा? तो ये जो है वो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। समझ रहे आप? पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपसे पूछा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स व्हाट? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट IUPAC नेम, डिफरेंट IUPAC नेम। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। ये ऐसे है CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो ये होता है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये एक बन गया। चलिए मैं यहाँ लिस्ट लेता हूँ। अब चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। मैं क्लोरीन यहाँ पे रखता हूँ, एक हाइड्रोजन निकालना है बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन। अब नाम क्या होगा? ये 4 कार्बन किया तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से, 1 2 3। तो कौन सी चेन लूँ? 1 2 3। यहाँ से यहाँ भी ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नाम दो तो वो नाम अलग होगा, ये दूसरा। ये जो पहला मैंने बोला ये है। अब ये यहाँ पे क्लोरीन मैंने जो रखा है वो ये है। अब मैं तीसरा लगाता हूँ CH3 CH3 CH2 CH3। आपको हाइड्रोकार्बन जो दिया है वो हाइड्रोकार्बन है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस हाइड्रोकार्बन इज देयर 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब मैं क्लोरीन यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे लॉन्ग चेन ये मिलेगी। तो ये होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये रहा ये। अब लास्ट यहाँ पे लगाना है ये क्लोरीन, तो होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, लॉन्ग चेन वही रहेगी, ये रहा ये। तो आपको टोटल 4 मिलेंगे। हाउ मेनी आर देयर? 4। और कहीं पे आप लगाना चाहो तो IUPAC नाम अगर डिफरेंट होता है, इफ IUPAC नेम इज डिफरेंट बाय प्लेसिंग क्लोरीन ऑन एनी हाइड्रोजन, आप कितनी बार हाइड्रोजन लगा सकते हो? आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, CH3 CH, ये यहाँ पे CH2 और CH3, ये 3 3 6 और 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 2 सेकेंडरी और एक टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो 9 + 2 11, 12 हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप 12 क्लोरीन बारी बारी लगा सकते हो। और हर एक बार आप नाम देने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। अगर सेम आता है तो वो आइसोमर नहीं होगा। तो ऐसा आपको ये ऑल हाइड्रोजन, ये 3 है वो तो इक्विवेलेंट हुए, ये 3 इक्विवेलेंट हुए, ये 3 इक्विवेलेंट हुए। अगर यहाँ पे क्लोरीन रखते हो और यहाँ पे क्लोरीन रखते हो तो ये नाम तो सेम ही आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी ऐसे ही आएगा। फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, 1 2 3 एंड 4 आर पॉसिबल, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और कहीं आप लगाना चाहते हो तो उसका IUPAC नाम देना। अगर ये 4 में से कोई एक रहता है तो वो आइसोमर नहीं है। ठीक है, वो सेम ही होगा। और अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि आप इसमें से कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और टर्शरी बना सकते हो, CH3 फिर से लिख रहा हूँ, तो कितने आइसोमर प्राइमरी यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, तो एक प्राइमरी, ये सेकेंडरी कार्बन है तो एक सेकेंडरी, सॉरी हाँ ये सेकेंडरी, ये टर्शरी कार्बन है तो एक टर्शरी।
आप एक एक आइसोमर एक प्राइमरी बना सकते हैं, या तो ये और ये 9 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लीजिए, प्राइमरी हेलो अल्केन बनेगा। ये दोनों में से एक रिप्लेस कर लीजिए, सेकेंडरी हेलो अल्केन बनेगा। इसमें से एक रिप्लेस कर लीजिए, टर्शरी हेलो अल्केन बनेगा। हालांकि क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है आप, है ना, that thing is not asked in question, but just I am explaining you. If you are asked how many monochloro primary, secondary and tertiary you can prepare, one primary, one secondary and one tertiary possible. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड प्रिपरेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन हेलो हेरिन नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, मतलब कि आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्काइल हैलाइड में से। पहले मैं क्वेश्चन की रिदम समझा देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द रिदम ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट इज इफ यू हैव RBr then you have to prepare Ri. What does it mean? You have to remove Br and you have to introduce I. One halogen is removed, so main substrate is this, main product is this. One halogen is removed by another halogen, and it is called in a question halogen exchange method, preparation of alkyl halide. देखिए बहुत ही इजी है। अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विथ NaI इन एसीटोन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आप वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हो? तो इन वाटर if you add NaI, then sodium iodide react with water and it form NaOH and the product. तो जो रिएजेंट हमको यहाँ पे काम करवाना है, अगर आप यहाँ पे पानी लेते हो एज ए सॉल्वेंट, तो वो यहाँ पे काम करेगा कि उसको तो यही लगेगा कि इससे रिएक्ट करने से तो अच्छा है कि पानी के साथ रिएक्ट किया जाए। तो हम लोग, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। जो इस साल के अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, इसने गलती की। पेपर चेकिंग में मैंने देखा तो उसमें भी उन्होंने बहुत गलती की है। यहाँ अगर आप एसीटोन नहीं रखते और ये पूरा रिएक्शन राइट है तो मार्क्स मिलेंगे आपको 0। My dear students, you are in a 12th standard. You have to keep in mind all these small things. See, you are now near to the either doctor and engineering. Okay. तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप मेरिट में आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते हैं। यही रिएक्शन वो बोलते हैं कि सर मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया है, अगर एसीटोन नहीं है तो ये गलत रिएक्शन है। ठीक है, तो ये NaI इन एसीटोन, नाउ दिस Na प्लस एंड I माइनस इन एसीटोन इज वेरी रिएक्टिव एंड रेडी टू रिएक्ट विद दिस CH3Br। तो ये CH3CH2 प्लस I माइनस यहाँ कंबाइंड होगा तो हमें मिलेगा CH3CH2I, एंड दिस सोडियम Br माइनस एंड सोडियम प्लस रिएक्ट टुगेदर एंड गिव्स NaBr। और आप समझ लीजिए कि जब भी कोई आयन ग्रुप नंबर 1 का हो और जब भी कोई आयन ग्रुप नंबर 17 का हो, ठीक है, जैसे कि Na प्लस, ये Br माइनस, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर पास पास आ जाए तो कहना ही क्या ना, रुक ही नहीं सकते एक दूसरे से मिले बिना। मिल गए, देखिए NaBr। तो ये आयोडीन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया। दूसरा रिएक्शन देखिए क्लोरीन के साथ, वो सेम रिएक्शन है, आप देख लेना, आयोडोमीथेन मिलेगा आपको। और अच्छी बात, दिस बोथ रिएक्शन जो मैं पहले कहना भूल गया हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सो फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चों आप इसको ठीक से तैयार करना, हर एक एग्जाम में दोनों में से एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन होते ही हैं, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। ये फेंकलस्टाइन रिएक्शन और ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो फेंकलस्टाइन रिएक्शन में
ये रिएक्शन जो NaI के साथ ही होता है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आप रिप्लेसमेंट इसका ही कर सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन का आयोडीन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आयोडीन का रिप्लेसमेंट और ब्रोमीन आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। RI गिव्स RbR, ये फेंकल्टाइन रिएक्शन नहीं है। ये एक्सचेंज इसमें नहीं होगा। एक्सचेंज क्या होगा, तो RCl और RbR is replaced by iodine, chlorine and bromine are replaced by iodine, and the reagent is NaI। आप हेलो अल्केन भी ले सॉरी क्लोरो अल्केन भी ले सकते हो, ब्रोमो अल्केन भी ले सकते हो। और सॉल्वेंट याद रखना कौन सा है, एसीटोन। आयोडीन ही इंट्रोड्यूस होगा क्या इंट्रोड्यूस होगा, आयोडीन। तो जो भी हेलोजन अल्केन के साथ है वो Na के साथ जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन है तो NaBr मिला, यहाँ पे क्लोरीन है तो हमें NaCl मिला। बात समझ में आ गई। 2-3 बार लिख लेना, पूरा दिमाग में उतार लेना। बार बार बोल रहा हूँ मैं, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और डिफिकल्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, NaCl और NaBr this formed during the reaction as a byproduct is precipitated in dry acetone। एक बढ़िया बात यह है कि हमने जो सॉल्वेंट सिलेक्ट किया है उसमें ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ओके, एंड अगर उसको हम फ्रीक्वेंटली रिमूव करते रहे तो अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल। ठीक है, अगर वो लिक्विड ही रहता तो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये NaBr अगर सॉल्यूशन में सोल्यूबल रहता, अगर वाटर हम लेते तो सोल्यूबल ही रहता। हालांकि रिएक्शन तो जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ आयोडीन तो यहाँ होते, लेकिन इतने कंफर्टेबल ये रिएक्शन नहीं होता। तो एसीटोन जो सॉल्वेंट है जो फिंकलस्टाइन ने ढूंढा है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है, वो बहुत बढ़िया है कि सीधा आप आयोडो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन में से बना सकते हो। ये बात भी यहाँ बढ़िया है कि ये जो है सॉलिड प्रेसिपिटेशन में मिलता है, रिमूव कर दो बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, ये फिर ये रिवर्स नहीं जाएगा। ये भी हो सकता है कि RI इज कन्वर्टेड इनटू RbR, लेकिन ये फिंकलस्टाइन नहीं है। फिंकलस्टाइन में ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये रिवर्स जाता है, ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जैसे ये प्रोडक्ट बढ़ेगा इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो ये ब्रोमीन रिप्लेस होगा, आयोडीन फिर यहाँ आ जाएगा, जो होगा वो फिर हम मिल जाएगा। तो ये बढ़िया बात है कि ये प्रेसिपिटेशन है, रिमूव कर दो तो ये रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। हाउ कैन यू से, अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल। Similar important reaction and very easy, and that is the Schwarz reaction, my dear students, Schwarz reaction। अब Schwarz reaction में आप सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो। अल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड में से आप ये पढ़िए, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि RF बनाना बहुत मुश्किल है। ये पहले अच्छी मेथड, कंफर्टेबल मेथड बताई Schwarz ने। मैं काफ़ी बोलता रहता हूँ कि RF इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो अब देखिए इसमें क्या है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड। ये रहा, ये इसको आप RCl और RbR SL भी लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत बढ़िया बात है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज used in the metal fluoride used in the Schwarz reaction। कितनी मेटल है देखिए, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड। इसमें से कोई ले लो, तो मैं AgF ले रहा हूँ, तो CH3Br विथ AgF, ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा CH3F प्लस AgBr। आप अगर ये लेते हो SbF3,
CH3Br प्लस SbF3, तो क्या होगा, ये 3 फ्लोरीन है तो यहाँ 3 मोल CH3F3 मोल प्लस 3 सॉरी SbBr3 यहाँ पे फ्लोरीन 2 है Hg2F2, ठीक है, वो ले लो, किसी के साथ भी कर सकते हो। चलिए मैं क्लोरीन ले लेता हूँ प्लस Hg2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड, यहाँ 2 फ्लोरीन है तो 2 मोल चाहिए, देन 2 मोल CH3F। अल्केन यहाँ मिथाइल ले रहा हूँ सिर्फ रिएक्शन समझाने के लिए, कोई भी अल्काइल हो सकता है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CH3F2 मोल प्लस हमें प्रोडक्ट मिलेगी Hg2Cl2। देख लीजिए कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। 2-3 बार लिख लो, समझ लो। अगर आप समझ के लिखेंगे ना, राइट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपन्स, पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाई स्वार्ट्ज रिएक्शन इज देयर, फॉर व्हाट पर्पस स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड, which are the reagent is a metallic fluoride, all are metallic fluoride, silver, mercury, cobalt, antimony, metallic fluoride है ना। मेटालिक फ्लोराइड से आप फ्लोरोआल्केन बना सकते हो, यू कैन प्रिपेयर फ्लोरोआल्केन, ठीक है। बहुत बढ़िया रिएक्शन से फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि दिस रिएक्शन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन ये दोनों मैंने ले लिया। देन गिव प्रिपरेशन, अभी तक हम थे RX में, कहां पे रुके हुए थे, RX बना रहे थे, अब हम बनाएंगे ARX। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन ये है, गिव प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, समझ लो, बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोल्विन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोल्विन इज एरोमेटिक हाइड्रो, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, बात समझ लो पूरी, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन, टोल्विन, xylene means orthoxylene, paraxylene, metaxylene, all these are the aromatic hydrocarbon। और है नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनांथ्रीन, all these are aromatic hydrocarbon, है ना। तो आप जानते हैं, आपने हाइड्रोकार्बन में ये काम किया है, ये देखिए टोल्विन, हेलोजिनेशन करना है, ये आप आयन एज अ कैटालिस्ट यूज कर सकते हो, कैटालिस्ट लाइक आयन, ये कैटालिस्ट लाइक आयन। डार्क रूम चाहिए, पूरा डार्क, तो दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये दोनों हेलोजन में से एक हेलोजन ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, तो हमको मिलेगा ऑर्थो हेलोटोल्विन, पैरा हेलोटोल्विन। ये हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आप देख लो 11th स्टैंडर्ड का, तो ये हेलोजिनेशन ऑफ टोल्विन है। आप Fe के साथ डार्क रूम में, लाइट नहीं चाहिए, हेलोजन के साथ इसकी बाई प्रोडक्ट रहेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये 2 HX नहीं मिलेगा, क्योंकि मानो कि 1 लीटर प्रोडक्ट बनती है तो ये दोनों मिला के 1 लीटर है। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि यहाँ पे आप 1 मोल ले रहे हो और आपको प्रोडक्ट 2 मोल मिल रहा है, ठीक है।
ये तो वैसी बात हुई कि आप किसी को 100 रुपया दे रहे हो और वो आपको सामने 200 रुपया 100 रुपये का दे रहा है, डबल नहीं होगा। ये इसकी ही प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें से कुछ आपको पैराटोल्यूइन, पैराहेलोटोल्यूइन, और कुछ प्रोडक्ट आपको ऑर्थोहेलोटोल्यूइन मिलेगी, और कुछ कुछ ये अनरिएक्टेड रहेगा। तो आधा आधा हो सकता है, 60 40 30 70 लाइक दैट। ओके, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हेलोजन माइनस HX जो है बाई प्रोडक्ट रहेगी, आप लिख लीजिएगा। यहाँ डाउन साइड बाई प्रोडक्ट माइनस करके आप लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। चलिए और देखते हैं, ये बेंजीन, इसका हेलोजिनेशन, बेंजीन, क्लोरिनेशन, दिस इज कैटालिस्ट FeCl3। ये RT गलत प्रिंट है, उसको निकाल दीजिएगा, ये RT नहीं चाहिए, ठीक है। डार्क, तो ये अब सीधा रिएक्शन अगर 11th का लिखते हैं ऐसे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, और डेल्टा की साइन, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरो, यहाँ क्लोरीन लगेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा माइनस HCl। अगर आप डार्क भूल जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहता तो ठीक है, नहीं तो सीधा 11th का रिएक्शन है, आप देखिए वो थियरी, दैट इज द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यही सीधा ये रिएक्शन है। और ये है ब्रोमिनेशन, यहाँ फिर से आपको दे दो कि RT नहीं लिखना है, डार्क आपकी इच्छा, ये जरा ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे, क्योंकि ये कैटालिस्ट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट नहीं करता है, सिर्फ रिएक्शन को ले जाने में हेल्प करता है, कैटालिस्ट है। तो जैसे हम क्लोरिनेशन करते हैं वैसे भी ब्रोमिनेशन, ठीक है, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्रोमीन लग जाएगा, कहीं पे भी लगाओ। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा करेक्शन करवा देता हूँ। तो इन फर्स्ट रिएक्शन सी द कैटालिस्ट इज Fe, यू कैन यूज आयन। बाकी के दो रिएक्शन है उसमें हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं आयन 3 क्लोराइड, जैसे कि FeCl3, ठीक है, और ब्रोमिनेशन है तो FeBr3, ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर कहीं पे है तो हम देख लेते हैं, आप वैसे जरा लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्लोरिनेशन, सो FeCl3 सही है, ये क्लोरिनेशन FeCl3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोमिनेशन FeBr3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ नाम में प्रॉब्लम है, ये क्लोरोबेंजीन है, टोल्विन नहीं है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे टोल्विन लेते हो तो क्लोरोटोल्विन होगा, यहाँ पे टोल्विन लेते हो तो ये ब्रोमोटोल्विन होगा, तो यहाँ CH3 ऐड करना पड़ेगा, ये CH3 जो है क्लोरीन ऑर्थो पोजिशन पे आएगा या पैरा पोजिशन पे आएगा, ठीक है। तो अगर टोल्विन का करते हो तो दो प्रोडक्ट मिलेगी। अब आपको अगर आप सही से कर रहे हो तो आपको पता चलेगा ऑर्थो क्लोरो, दूसरा क्या होगा पैरा क्लोरो। यहाँ पे हमको एक ही प्रोडक्ट दी है, मतलब कि बेंजीन का ही क्लोरिनेशन किया है, तो ये क्लोरोटोल्विन नहीं है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, देख लेना। ये भी ब्रोमोटोल्विन नहीं है, ये ब्रोमोबेंजीन है। अगर आप ये टोल्विन लेते हो तो यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेगी, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन, पैराक्लोरोटोल्विन, यहाँ पे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, योर प्रोडक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, देन कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू large difference in their melting point. If a solid is there, then we will discuss regarding the melting point. If the product is liquid is there, then we will discuss regarding to boiling point. ठीक है, अगर melting point में difference है और liquid है और boiling point में difference है, तो by fractional distillation और by melting you can separate out. Okay. और एक बढ़िया बात और जो है कॉम्पिटिटिव बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थियरी, दिस वन इज, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ आयोडीन, then we don't require any catalyst, FeI3 we don't require, first thing.
Second thing, this reaction with iodine is reversible. So, to reduce the reversible reaction, अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हो, आयोडीन आयोडीन रिएक्टिव है तो ये आयोडोबेंजीन हो जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस HI, बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे भी आप आयोडोबेंजीन बनाएंगे तो ये जो है वो HI रिएक्ट विथ अ बेंजीन, these two iodine combine together once again and form iodine and benzene is obtained. So to prevent the reverse reaction, we have to use oxidizing agent like either HNO3 or HiO3. तो ये जो HI बनता है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा पूरा कॉन्सेंट्रेटली, ठीक है। ये अगर डायरेक्ट रिएक्शन, चलो हम ये नहीं ले रहे, नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड वी आर नॉट यूजिंग, देन सपोज इज नॉट हियर, then benzene react with iodine, it form iodobenzene and form HI, and this HI react with iodobenzene and form iodine and benzene in reverse reaction. तो प्रोडक्ट इतनी आगे ही नहीं जाएगी, थोड़ी देर चलेगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। Then to make reaction in a forward direction, or to proceed the reaction in a forward direction, according to Le Chatelier's principle, we have to convert this product, byproduct, either in iodine or we have to remove it. Then the best way found in chemistry is that product with oxidizing agent either HNO3 or HiO3, this HI produced here, remember, is converted to iodine, and this iodine further react here, and according to Le Chatelier's principle, as the concentration of reactant increases, equilibrium disturb and reaction proceed in a forward direction. Or in another word, you can say, as the concentration of product, this product HI is decreases due to the oxidation with HiO3 or HNO3, and iodine is formed, and this iodine react here. So according to Le Chatelier's principle, two things we are doing here. First thing, this we are reducing and this we are increasing at equilibrium. Do you understand this thing? Now try to understand. If you have any question, then ask me. So I prepared in this from toluene, orthohalotoluene, parahalotoluene. See here this reaction condition, remember. सेकंड देखिए, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। तो फिर से एक बार बोल दूं कि ये टोलविन नहीं लिखना है, ये RT नहीं लिखना है। डार्क आपकी मर्जी, ठीक है, डार्क की भी जरूरत नहीं है, सीधा क्लोरिनेशन आप FeCl3 FeBr3 से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला आयोडीनेशन का पूरा कंसेप्ट समझाया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे वाले रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, HBr बनता जाएगा, सॉलिड है, हम सेपरेट करते जाएंगे। और जो प्रोडक्ट बनती है ऑर्थोपेरा आइसोमर, अगर आप टोलविन लेते हो तो बढ़िया बात ये है कि उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस है, तो दोनों प्रोडक्ट इजीली सेपरेट हो जाती है। अगर बेंजीन है तो सिर्फ एक ही आइसोमर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये HBr जो वोलेटाइल है वो निकल जाएगा। अगर आप बेंजीन ही ले रहे हैं तो एक ही आइसोमर मिल रहा है, क्लोरोबेंजीन, और ये HCl वोलेटाइल है, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज गिव प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। यही बनाना है ARX। अभी तक हम बना रहे थे हेलो अल्केन बाय डिफरेंट मेथड। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग हेलो एरिन्स। सो फर्स्ट हमने बनाया हेलो एरिन्स बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम बना रहे हैं हेलो एरिन्स फ्रॉम एमिनो कंपाउंड्स। एमिनो कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो ये है एमिनो एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें एक ही आता है, दैट इज नथिंग बट एमाइन, एनिलीन। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड दिस? एनिलीन, ठीक है। So when primary aromatic amine dissolve in a cold aqueous mineral acid, it is called sodium nitrate, diazonium salt is formed and the reaction is called diazotization.
बात को जरा समझिएगा, ये दोनों हम मिक्स कर रहे हैं HNO2, तो ये रिएक्शन ऐसे है HNO2 प्लस ट्वाइस HCl, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, या तो एरो पे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन, तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, व्हाट हैपन्स ऑन बेंजीन रिंग, एक नाइट्रोजन तो है, ये नाइट्रोजन वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कनेक्ट होगा, तो ये प्लस, ठीक है। ये 2HCl में से एक इंटू Cl-, ये आयोनिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं डाईएजो, एजो मीन्स नाइट्रोजन, डाईएजो। अब नाम के साथ कंपेयर कीजिए, इसको बोलते हैं बेंजीन, ये पार्ट है बेंजीन, ये डाईएजो और पॉजिटिव आयन है तो एनियम ऐसा, इसको क्या बोलते हैं NH4 प्लस, व्हाट इज द नेम ऑफ एमोनियम, जैसे ये बोलते हैं डाईएजोनियम, एमोनियम, फोस्फोनियम, ऐसा होता है ना, K प्लस पोटेशियम, N प्लस सोडियम, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, कंपाउंड पूरा याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो बेंजीन डाईएजोनियम, ये क्लोराइड आयन है, जैसे हम बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, समझ में आ गया, वैसे ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बाई प्रोडक्ट क्या रहती है, ये 2 हाइड्रोजन, कौन से, एनिलीन ग्रुप के एमाइन ग्रुप प्राइमरी, इसके 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 HCl लिख लेना, तो टोटल और 2 हाइड्रोजन HCl के, HNO2 का एक हाइड्रोजन, हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल हमको देगा -2H2O, तो एक प्रोडक्ट रहेगी -2H2O, यहाँ पे लिखा है देखिए। अब क्या बचा, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन मैंने डायजोनियम क्लोराइड में दे दिया, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा -HCl, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप 2H2O नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लीजिए -2H2O -HCl, तो बाय डाईएजोटाइजेशन, इस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन, ठीक से समझने की कोशिश करिए, आगे मुझे बहुत काम आने वाला है। एंड रिमेंबर यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, डू योर वर्क, ओके। और ये रिएक्शन जो है 273 केल्विन पे होगा, थोड़ा टेम्परेचर ऐसे कर लीजिएगा, 273 टू 277, मतलब कि मुझे टेम्परेचर लेना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फिर से मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री पे ले जाइएगा, कोल्ड सॉल्यूशन, आइस बाथ में ये रिएक्शन होता है, ये सोडियम नाइट्रेट, ओके, ट्रीटेड विथ अ सोडियम नाइट्रेट विथ HCl, तो ये जो है जनरली सोडियम नाइट्रेट में से हमको HNO2 मिलता है, जो रिएक्शन नहीं है यहाँ पे दिया है, तो आप ये अगर याद नहीं रखते तो नाइट्रस एसिड, ये सोडियम नाइट्रेट की जगह पे आप ऐसा बोल सकते हो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड HCl, ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ये याद नहीं रहता है तो भी चलेगा, तो नाइट्रस एसिड एंड HCl, और ये जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब कैसे ये लगा वो मैंने समझा दिया, ठीक है, तो वो जरा ध्यान रख के, डाईएजोटाइजेशन से आप, ये हेलो एरिन नहीं है, याद रखना, दिस इज नॉट हेलो एरिन, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, this one is the intermediate compound, by this compound I can prepare chlorobenzene, ब्रोमोबेंजीन, मतलब कि हेलोबेंजीन में बना सकता, तो इसको समझिए, ये रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन, क्या करेक्शन करना है, यहाँ 2HCl करना है, ये बाई प्रोडक्ट और एक HCl बाई प्रोडक्ट मिलेगी, ये टेम्परेचर जो आप ऐसे लिखेंगे 273 टू 277, और अगर डिग्री में लिखना है तो 0 डिग्री टू
5 डिग्री सेल्सियस। अब ये रिएक्शन जो है वो कॉमन आएगा सब में, डायएज़ोटाइजेशन। चलिए मैं अब ये रिएक्शन, दिस वन इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो अल्केन, ये डिटेल में आगे आने वाला है, लेकिन अभी हम लोग बना रहे हैं प्रिपरेशन, तो सीधा एक रिएक्शन में समझा दूँ। ये सैंडमेयर रिएक्शन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा, हालांकि ये तो सिर्फ आपको समझाया कि ऐसे होता है सैंडमेयर रिएक्शन, बट पीछे पूरा सैंडमेयर रिएक्शन डिटेल में। तो पहला स्टेप मैंने समझा दिया, बाय डायएज़ोटाइजेशन प्रिपेयर बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, and by reaction of benzene diazonium chloride with HX, and this X may be chlorine bromine, only chlorine and bromine, not iodine, not fluorine. Remember, ये फ्लोरीन और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन नहीं जाएगा, ये भी नोट करते जाइए इसमें अगर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। If it is not written here in paragraph, then write down X is nothing but chlorine and, ये लिखा है यहाँ पे, X is nothing but chlorine and bromine. X is not equal to fluorine and iodine. Remember. तो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड when react with HX, तो ये जो है N ट्रिपल बॉन्ड N इस लिबरेटेड एज N2, तो बेंजीन के ऊपर की जगह खाली हो गई। ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये हमको देगा -HCl। फिर से दिखाता हूँ, कौन सा क्लोरीन, ये वाला Cl-, और ये HX का हाइड्रोजन, ये Cu2X2 जो है ये क्यूप्रस हैलाइड, ये पूरा कैटालिस्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो अब ये रिएक्शन बहुत इजी हो जाता है, नाइट्रोजन लिबरेटेड N2, दिस क्लोरीन माइनस विथ H इज प्लस HCl, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बचा, सिर्फ X, तो ये X यहाँ पे लग गया, वैलेंसी खाली हो गई थी यहाँ पे हेलोजन की यहाँ से, तो ये X लग गया और हमें मिला हेलोबेंजीन। एंड ये हेलोबेंजीन अगर X क्लोरीन होता तो ये क्लोरोबेंजीन, इफ इट इज ब्रोमीन देन ब्रोमोबेंजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडोबेंजीन, हाउ कैन यू प्रिपेयर, तो वो पहला रिएक्शन जो है सर कॉमन है इसमें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। डायएज़ोटाइजेशन इसका पहला स्टेप है। अगर आप इसमें से क्लोरोबेंजीन और इसमें से आप ब्रोमोबेंजीन, if you want to prepare these two halobenzene, then you have to go through via Sandmeyer reaction. You have to perform this reaction via Sandmeyer reaction. ये दो ग्रुप आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। कौन से दो ग्रुप, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दो हेलोजन यू कैन इंट्रोड्यूस, बट फर्स्ट स्पेंड योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। तो सीधा अब आप आयोडोबेंजीन, हाउ विल यू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन, तो बहुत ही बढ़िया, ये ले लीजिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, समझा दो, ये बेंजीन, ये डाइएजो पॉजिटिव चार्ज मीन्स नियम, बेंजीन डायसोनियम, और ये क्लोरीन माइनस मीन्स क्लोराइड। कुछ नहीं करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करो, कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक रिएजेंट चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम आयोडाइड इज नथिंग बट K plus and I minus, and this Cl minus and this K plus gives KCl. These two nitrogen liberated as a nitrogen gas, and this iodine attach here on benzene ring, and we get the final product iodobenzene. Okay, my dear friends, prepare all these reactions very well, okay, and write down 1 time, 2 time, 3 time. Descriptions you don't have to prepare, first prepare the reaction. मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये रिएक्शन प्रिपेयर करते हो, अब इसको डिस्क्राइब या ऊपर कीजिए या तो नीचे कीजिए, मैंने आपको बताया है 11th में। तो कैसे आप इसको बोल सकते हैं, when benzene diazonium chloride is heated in presence of potassium iodide, then iodobenzene is obtained. In organic chemistry, description is very easy, and remember, you have to write the IUPAC and common name on each and every main reactant and main product. Don't write the name of byproducts. Okay, कैटालिस्ट जहाँ पे आता है वो मत भूलिए, कंडीशन जो भी है वो कंडीशन आप लिख लीजिए,
ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में भी आप बना सकते हैं। पहला ले लो एनिलीन, एनिलीन में से बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड एंड देन आयोडोबेंजीन। सिमिलर वे आप यहाँ भी कर सकते हो, एनिलीन टू बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, ये पहला स्टेप, benzene diazonium chloride and benzene diazonium chloride to halobenzene. Backside in exercise so many conversions are there, you are asked, so all some conversions can be solved by using this diazotization reaction and Sandmeyer reaction and then after the reaction with iodine. अब इतना जो अगर आ जाता है तो पीछे एक शॉर्ट नोट आएगी, राइट अ नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो वाया सैंडमेयर रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन दोनों प्रोसेस में कॉमन है। ये 3 मेथड नहीं है। फ्रॉम एमाइन कंपाउंड फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड एंड फ्रॉम बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड वाया सैंडमेयर रिएक्शन, you can prepare chlorobenzene and bromobenzene, and then after by heating with potassium iodide via diazotization, see first step, and from diazotization by heating this benzene diazonium chloride with potassium chloride you can get iodobenzene. Okay, prepare it well, and thank you friends, thank you very much.